रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद में वाक़ सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी की डायरेक्टर मोहतरमा रानी डोले बर्मन आईपीएस ने आज राजभवन जाकर खास तौर पर रियासती गवर्नर श्री ESL नरसिम्हम से मुलाकात की और एकेडमी के मुताल्लिक उनसे तबादले ख्याल किया। रियासत तेलंगाना के चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री बनवरलाल ने आज अपनी फैमिली के साथ दीपावली के खास मौके पर चार मीनार के पास वाक़े मंदिर में पूजा की। इस मौके पर वहां पर कसीर लोग देखे गए। शहर हैदराबाद में पुलिस कमेमोरेशन डे की तकारीब के सिलसिले में आज आसिफ नगर डिवीजन के असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस जनाब मोहम्मद गौस मोहिउद्दीन और वेस्ट जोन के डीसीपी श्री ए वेंकटेश्वर राव की सदारत में महकमा पुलिस के लोगों ने शहर के स्कूली तुलबा के लिए एक मुनफरिद SSA ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनक्किद किया, जिसमें बच्चों को महकमे के हॉक आई एप्लीकेशन की तफसीलात बताते हुए उन्हें समझाया गया कि किस तरह मुजरिमों की हरकतों पर नजर रखते हुए तुलबा इस एप्लीकेशन के जरिए पुलिस से मदद ले सकती है। शहर हैदराबाद की कमिश्नरेट टास्क फोर्स नॉर्थ जोन की टीम ने एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए टैंक बंड पर वाक़े साबिका वाइसराय मौजूदा नाम मैरियट होटल पर धावा करके दीपावली त्यौहार की खुशी में 52 पत्तों का जुआ खेलते हुए करीब 36 बड़े लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया है और साथ में 34 ऑर्गेनाइजर्स को भी गिरफ्तार करके 23,37,650 रुपए जब्त कर लिए। साथ में 38 सेलफोन्स, 2 स्वाइप मशीन्स, हुक्का और शराब के 15 बॉटल्स, कैसीनो के बेशुमार कॉइन्स के साथ सभी को गांधीनगर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर, बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। शहर हैदराबाद में वाक़े कुकटपल्ली के मूसापेट से एक 5 साल लड़के अफरोज को कुछ दिनों पहले अगवा कर लिए जाने की शिकायत मुतल्लिका पुलिस में दर्ज करवाई गई थी। लिहाजा इस सिलसिले में कार्रवाई करते हुए महकमे पुलिस के मेरचल डिवीजन के लोगों ने अगवा कुनिंदान को गिरफ्तार करके बच्चे को आजाद करवा लिया और उसके वालिदैन के हवाले कर दिया है और कसूरवारों को मजीद कार्रवाई के लिए कुकटपल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आज शहर हैदराबाद की रचाकुंडा SOT ने एक इत्तला पर बैन रियासती टोली से वाबस्ता 2 अफराद को 2 पिस्तौल्स बेचने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। खबर है कि इलाके सरूनगर में हो रही इस डील में 1-1 लाख में ये पिस्तौल बेचे जा रहे थे, जिनमें से एक इटाली मेड 765 mm और दूसरा कंट्री मेड 32 बोर का रहा। कई जिंदा कारतूसों के साथ साथ 2 सेलफोन्स भी जब्त कर लिए गए। मजीद तहकीकात जारी हैं। शहर हैदराबाद की कमिश्नरेट टास्क फोर्स ईस्ट जोन की टीम ने आज एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए डबीरपुरा पुलिस के इश्तराक से अरसे दराज से नकली डॉक्यूमेंट्स के जरिए अराजियात को फरोख्त करने के जुर्म में करीब 9 लोगों की एक गैंग को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें शामिल है सिटी सिविल कोर्ट हैदराबाद में कोर्ट फॉर्म्स बेचने वाला 30 साल सैयद फेरोज, तालाब कट्टे का साकिन 28 साल मोहम्मद यासीन वल्द मोहम्मद ताहिर, जहानुमा का साकिन स्टैम्प वेंडर 36 साल मोहम्मद अरशद अली कुरैशी वल्द मोहम्मद अली कुरैशी, ताड़बन का साकिन जमीनों का दलाल 67 साल मोहम्मद दस्तगीर वल्द मोहम्मद यूसुफ, बंडला गुड़े का साकिन दलाल सैयद अल्ताफ वल्द सैयद हसन मरहूम, वनस्त्रीपुरम का स्टैम्प वेंडर 52 साल M वेंकट रेड्डी वल्द M कृष्णा रेड्डी, यूसुफ गुड़े का रबर स्टैम्प मेकर 33 साल P वेंकटेश वल्द लेट P मुरली, जिले संगारेड्डी का रामनगर का स्टैम्प वेंडर 32 साल के नागेंद्र प्रसाद उर्फ चिन्ना वल्द बालाकृष्णा और शहर के मणिकुंडा का साकिन 38 साल D श्रीकांत रेड्डी वल्द D नरसिम्हा रेड्डी। खबर है कि ये सभी लोग अपने वालिदैन का नाम डुबाते हुए पहले भी ऐसी मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस होकर सजाएं पा चुके हैं।
लिहाजा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करके 279 पुराने नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर्स, 187 नए नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर्स, 207 मुख्तलिफ सरकारी महकमों के नकली रबर स्टैम्प्स, 57 मी सेवा के सादे सर्टिफिकेट्स, 2 नकली बनाए गए जायदादों के कागजात, 2 कंप्यूटर सिस्टम, इंक रिमूवर की एक बॉटल, एक बॉटल थिनर की, एक पॉलीमर मशीन, एक आईने वाला लकड़ी का संदूक, 7 स्टैम्प पैड्स और 15,000 की नकद रकम बरामद कर जब्त कर ली है। मजीद तहकीकात जारी हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तियाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मिल पीसी और लैपटॉप्स 5,6,000 के ऑफर्स में दस्तियाब। अलावा सीसीटीवी कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए और खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। चलिए, शहर हैदराबाद में दीपावली त्यौहार खत्म हुआ और हर साल की तरह इस साल भी पटाखों की वजह से बहुत सारे हादसात रोशनी में आए। शहर के शोहरत याफ्ता सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल के आज के अहवाल मुलाहिजा करें कि बेरहमी की वजह से जुमला 25 शदीद जख्मी मरीज दवाखाने से रुजू हुए, जिनमें 6 बच्चे, 18 साल एक लड़की जिसकी एक आंख पूरी तरह खत्म हो गई, 15 मरीज जिन्हें आउट पेशेंट में इलाज किया गया, जबकि दूसरों को शरीक कर लिया गया। ये खबर दवाखाने के असिस्टेंट सर्जन डॉक्टर वी पद्मावती ने आज मीडिया को दी। शहर हैदराबाद के लंगर हाउस पुलिस हुदूद में वाक़े लिंक रोड पर 137 पिलर नंबर के पास से एक हादसे की गमनाक खबर आई है कि एक कार ने 2 व्हीलर पर जा रहे 2 आदमियों को टक्कर देकर शदीद जख्मी कर दिया। वो खून आलूद अंदाज में रोड पर तकरीबन 1 घंटे तक तड़पते रहे और फौरन मेडिकल एड नहीं मिलने की वजह से एक जख्मी ने वहीं पर दम तोड़ दिया, जिस पर मुकामी आवाम ने पुलिस और एम्बुलेंस के वहां पर वक्त पर नहीं पहुंचने पर जबरदस्त एहतजाज किया। अब सवाल पैदा होता है कि शहर में ऐसे हालात हैं तो कौमी शाहराहों के हादसों में जख्मियों का क्या हाल होगा। वाकई हमारा मुल्क अब अजीब और गरीब मोड़ पर आकर रुक गया है। सिकंदराबाद के मिलिट्री डिवीजन के ओहदेदारों ने आज मेट्रो रेल के लोगों से एक मुशावरती इजलास में शहर में मेट्रो रेल के आगाज के सिलसिले में तबादले ख्याल किया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली के हरकियाती एमएलए जनाब जाफर हुसैन मेराज ने आज अपने हल्के के बाजार घाट में वाक़े बैटरी लाइन की जामा मस्जिद में नमाज जुमा अदा की और बाद नमाज अतराफ व अकनाफ के इलाकों में पैदल दौरा करके वहां के लोगों से मुलाकातें की, उनके मसाइल जाने और फौरन उन्हें हल करने के लिए बल्दी, बरकी और आबरसानी के लोगों को हिदायत भी जारी कर दी। इस मौके पर उनके साथ सैकड़ों मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। अरे सही बोले मियां, यहाँ तो ईद से लेकर शादी तक विमेंस वेयर, किड्स वेयर, होजरी 500 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पर और बोनांजा ऑफर्स भी। वाओ! नवाब से लेकर आलमपना तक सबकी पसंद है यहाँ पर। नहीं खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। न्यू ब्रांड फैक्ट्री, एग्जीबिशन रोड अपोजिट केयर हॉस्पिटल, मौसम जही मार्केट, हैदराबाद। शॉपिंग का नया अड्डा। रियासत तेलंगाना के सदाशिवपेट टाउन में आज सफा बैतुल माल की वहां की ब्रांच के लोगों ने सरकारी दवाखाना पहुंचकर मरीजों की आयादत की और बिला लिहाजे मजहब मिल्लत उनमें मेवेजात, ब्रेड, दूध और पानी की बहुत सारी बोतलें भी तकसीम की। सदाशिवपेट की ब्रांच के सदर मौलाना जमाल साहब ने इस मौके पर बताया कि अवामी इमदाद से बैतुल माल मुस्तहिकीन में पाबंदी के साथ वजीफे और रमजान में राशन वगैरह तकसीम करता आ रहा है। गरीब लड़कियों को टेलरिंग भी सिखाया जाता है। इस मौके पर मौजूद थे सदर ईदगाह कमेटी जनाब अकबर हुसैन, सदर एजुकेशनल सोसाइटी जनाब सैयद राफे अल्तमश, इनके अलावा मौलाना रज़ाक साहब, जनाब सैयद अमजद तहरीम, हाफिज शफी, जनाब अब्दुल गनी और जनाब मोहम्मद लतीफ के साथ साथ इलाके के बहुत सारे समाजी खिदमतगार लोग भी वहां पर
मौजूद थे। दीपावली त्योहार के खास मौके पर पीएम मोदी ने केदारनाथ धाम का दौरा करके बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए। बाद में वहां के देरीना मतलब 5 मामलों में नए सिरे से काम शुरू करवाने के लिए इफ्तिताह भी अंजाम दिया। भारत की राजधानी दिल्ली में कई आला ओहदेदारों के दबाव की वजह से दीपावली के मौके पर पटाखे फोड़ने में कुछ कमी तो वाकई हुई, जिसके नतीजे में वहां पर आलूदगी में कुछ कमी नजर आई। ख्याल किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के बैन लगाने का हल्का सा असर देखने में आया और पटाखे फोड़ने से माहौल में आलूदगी का असर तो सभी देख सकते हैं। पंजाब की हुकूमत ने आरएसएस वर्कर रविंदर गोसाई के लुधियाना में हालिया हुए कत्ल की जांच सीबीआई को सौंप दी है। आरएसएस के लोगों ने इसका मुतालबा किया था। साथ ही सीएम अमरिंदर सिंह ने मकतूल के खानदान को 5 लाख रुपयों की इमदाद देने का ऐलान भी किया है। खुशियां दूर नहीं, आलम पनाह क्रिएशंस। खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हां, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम, आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन, आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह, बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। मरकजी वजीर गैस और पेट्रोलियम श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज ओडिशा का दौरा करके भुवनेश्वर में मुनक़िदा एक तकरीब में हिस्सा लिया और पीएनजी परियोजना के पहले दौर का इफ्तिताह किया। खबर है कि ये योजना अपने वक्त से 6 महीने पहले पूरी कर ली गई है। अनकरीब असेंबली इंतखाबात का सामना करने वाले हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के सीएम श्री वीरभद्र सिंह ने आज सोलन जिले की आरकी असेंबली सीट के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। 83 साल कांग्रेस के बुजुर्ग कायद ने उस जगह के लिए फॉर्म भरा है जहां 2012 में बीजेपी के उम्मीदवार ने इंतखाब जीता था। वाह भाई वाह, लीडर हो तो ऐसा। भारत और रूस की बर्री, बहरी और जमीनी अफवाज ने रूस के मुकाम इंदिरा व्लादिवोस्तोक में मुश्तरका फौजी मशक़ें आज से शुरू कर दी हैं। इसका मकसद ये बताया गया है कि दोनों अफवाज के बीच यकसानियत पैदा की जाए। ये फौजी मशक़ें 19 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक चलने वाली हैं। खबर है कि अमेरिका के वजीर खारजा रेक्स टिलरसन अगले हफ्ते भारत के दौरे पर आने वाले हैं। साथ ही वो पाकिस्तान के साथ साथ 3 और ममालिक का भी दौरा करेंगे। जाहिर है कि भारत के दौरे पर आकर वो दोनों ममालिक की दोस्ती को और मजबूत करने की कोशिश तो करेंगे ही। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने पाकिस्तान को दहशतगर्दों का ठिकाना बताकर एक झटका लगाने की कोशिश की है। CIA के चीफ ने पाकिस्तान को वार्निंग दी कि वो अपनी जमीन से दहशतगर्दों का सफाया कर दे। ये वही CIA है जिसने पिछले सालों में इराक में केमिकल हथियार बताकर इराक का तख्ता उलट दिया था और वहां से एक भी केमिकल हथियार बरामद नहीं कर सके थे। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी की चल रही बैठक में करीब 450 आला ओहदेदारों को पिछले सालों में रिश्वत सतानी के बड़े मामलों में मुलविस होने की वजह से जांच के दायरे में लाया गया है, जिनमें हुकूमत की मरकजी कमेटी के 33 लोग भी शामिल हैं। सीरिया में चल रहे तनाज़े के तौर पर एक हिस्से पर हालिया हुए हवाई हमले की वजह से 16 आम शहरियों के मारे जाने की खबर आई है, जिसमें कई बच्चे भी शामिल थे। बताया गया है कि यह हवाई हमला रूस की जानिब से किया गया है, क्योंकि सीरिया का वो इलाका ISIS के कमांड में है। जैसा कि बात आम है कि भारत की अनोखी रियासत गुजरात के लोग दीपावली के दूसरे दिन नया साल मनाते हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने गुजरात के साथ साथ दुनिया में बसे सभी गुजरातियों को नए साल की मुबारकबाद दी है। भारत के बैडमिंटन स्टार HS प्रणॉय ने 3 बार के ओलंपिक चैंपियन ली चुंग वी को हराकर डेनमार्क ओपन सुपर सीरीज के क्वार्टर फाइनल में दाखिला ले लिया है। साइना नेहवाल और उनके साथी भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच